दोस्तों हाल ही में मूवी आई है इंसीडियस द रेड डोर। और अगर आप लोगों को पता हो इंसीडियस द रेड डोर जो मूवी है वो एड एंड लॉरेन वॉरेन के रियल केसेस पे आधारित है, जो कि बहुत ही फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आपको एड एंड लॉरेन के ऐसे पैरानॉर्मल केसेस बताने वाले हैं जो कि उनकी जिंदगी के सबसे ज्यादा हॉरर एक्सपीरियंस थे। तो दोस्तों आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा वीडियो कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। और यार अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला केस है द डेविल मेड मी डू इट। 19 मार्च 1981 को एड एंड लॉरेन वॉरेन को सुप्रीम कोर्ट से फोन आता है और उनको सुप्रीम कोर्ट बुलाया जाता है। जब वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां पर एक आर्ने जॉनसन नामी बंदे का केस चल रहा होता है, जिसके ऊपर ये इल्जाम होता है कि उसने 16 फरवरी 1981 को एलन बोनो नामी एक 40 साल शख्स को चाकू से कत्ल कर दिया था। लेकिन दोस्तों बात ये नहीं थी, बात ये थी कि आर्ने जॉनसन ये कह रहा था कि ये कत्ल उसने नहीं किया, बल्कि उसने किया भी है लेकिन उसने नहीं किया। यानी कि उसके अंदर डीमन आ गया था, यानी शैतान आ गया था और शैतान ने कत्ल किया है एलन का, उसने बिल्कुल भी नहीं किया। शैतान ने उसको पोजेस कर लिया था, उसके बाद उसने ये कत्ल किया है। अब कोर्ट ये सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि अमेरिका की तारीख में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने ये बयान दिया हो कि उसे डीमन ने पोजेस कर लिया था तब उसने कत्ल किया है। अब एड एंड लॉरेन वॉरेन जो है वो जॉनसन और उसकी फैमिली के साथ पूरा एक हफ्ता गुजारते हैं ताकि वो पता कर सकें कि क्या जॉनसन सच बोल रहा है या फिर वो सिर्फ बहाने बना रहा है। और एक हफ्ते के बाद जॉनसन उसको बताता है कि एलन को मारने से 1 महीने पहले ही वो पोजेस हो गया था और उसको अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती थी, अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। और एक रात उसको डीमन ने इतना पोजेस कर लिया कि उसको पता भी नहीं चला, तो उसने एलन को मार दिया। अब एड एंड लॉरेन जो है वो कोर्ट में रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग जॉनसन को छोड़ दें, क्योंकि उसने कत्ल बिल्कुल भी नहीं किया। क्योंकि एड एंड लॉरेन को भी यही लग रहा था कि जॉनसन बिल्कुल बेकसूर, उसको डीमन ने पोजेस किया है। अब कोर्ट उनकी इस मंजूरी को रिजेक्ट कर देता है, लेकिन वो जॉनसन की फांसी की सजा को 5 साल कैद में तब्दील कर देता है, यानी कि उसकी फांसी की सजा खत्म हो जाती है। अब 2 साल बाद एड एंड लॉरेन ने जब न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया तब उन्होंने ये बताया था कि उन्हें सच में लगता था कि जॉनसन जो है उसको डीमन ने पोजेस किया है। दोस्तों दूसरा केस है एमिटीविला हाउस। एमिटीविला हाउस इतना मशहूर केस हुआ था कि इसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। अब ये केस शुरू यहाँ से होता है कि 1975 को एक कपल जिसका नाम जॉर्ज और कैथी था वो एड एंड लॉरेन वॉरेन को फोन करते हैं और अपने घर बुलाते हैं। और वो लोग ये बताते हैं कि उनको अपने घर में बहुत ही पैरानॉर्मल चीजें महसूस हुई हैं और उन्होंने 1 महीने पहले ही उस घर में शिफ्ट किया था। और वो लोग ये बताते हैं कि उनकी आंख रात को 3 बजे खुद ब खुद खुल जाती थी और तब उनको अजीब अजीब सी आवाजें आती थी, फर्नीचर का मूव करना दिखाई देता था और कोई शख्स उनके घर से दूर उनको घूरता था। दोस्तों ये चीजें सुनकर एड एंड लॉरेन वॉरेन को पहले एहसास हो गया था कि ये घर बिल्कुल ही हॉन्टेड है। और जब उन्होंने उस घर की हिस्ट्री निकाली तब उनको ये पता चला कि कैथी एंड जॉर्ज से पहले वहां पर रोनाल्ड डिफ्यू नामी शख्स ने अपने 6 फैमिली मेंबर्स को शूट करके मार दिया था। और जब पुलिस को ये बात पता चली तो पुलिस के आने से पहले उसने अपने आप को भी शूट कर दिया था, यानी कि कितनी हॉन्टिंग बात है। और जब एड एंड लॉरेन ने ये बात जॉर्ज एंड कैथी को बताई तो वो लोग भी बहुत ज्यादा डर गए। अब एड एंड लॉरेन वॉरेन ने ये डिसाइड किया कि वो एक रात उस घर में रहेंगे और देखेंगे क्या ये घर वाकई हॉन्टेड है या नहीं है। क्योंकि जॉर्ज एंड कैथी ने दावा किया था कि उन्होंने रोनाल्ड डिफ्यू और उसके सारे फैमिली मेंबर्स की आत्मा को भी वहां पर देखा, यानी कि उनके गोश्त को भी वहां पर देखा है। अब ये बात कितनी सच्ची थी वही जानने के लिए एड एंड लॉरेन वॉरेन ने पूरी रात वहां पे गुजारी और उन्होंने फिर ये बताया कि उन्होंने भी वही चीजें महसूस की जो कि जॉर्ज एंड कैथी ने की थी। उसके बाद उस घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और अभी भी वहां पे कोई भी नहीं रहता।
नंबर 3, सेनेटिकर हाउस। दोस्तों ये एड एंड लॉरेन वॉरेन का बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डिस्टर्बिंग केस था। इस केस में ऐसा हुआ था कि एड एंड लॉरेन वॉरेन को एक फैमिली ने बुलाया था और उन्होंने ये बताया था कि उनका जो सन है वो बहुत ही ज्यादा अजीब हरकतें करने लग गया है 10-15 दिनों से। यानी कि वो बहुत ही गुस्से में बात करता है, उसके अंदर पर्सनैलिटी चेंजेस आ जाते हैं। यानी कि वो कभी भारी आवाज़ में बोलने लग जाता है, कभी बहुत ही हल्की आवाज़ में बोलने लग जाता है, कभी कोई लैंग्वेज बोलने लग जाता है, कभी कोई लैंग्वेज बोलने लग जाता है, कभी हवा में उड़ने भी लग जाता है, यानी कि लेविटेट करने लग जाता है हवा में, और जोर जोर से हंसने लग जाता है और इस तरह की हरकतें करता है कि जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी बल्कि पैरानॉर्मल हरकतें थी। और उन्होंने एड एंड लॉरेन वॉरेन को इस वजह से ही बुलाया था ताकि वो बता सके आखिर उनके बेटे को हुआ क्या है। और जब एड एंड लॉरेन वॉरेन ने रिसर्च की तब उनको ये पता चला कि दरअसल उनके बेटे के ऊपर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 17 डीमन ने कब्जा किया हुआ था। दोस्तों इमेजिन कर सकते हैं आप लोग, 17 डीमन एक छोटे 15 साल के लड़के के अंदर, उसका क्या हाल होता होगा। और जब एड एंड लॉरेन वॉरेन ने उसके माँ बाप को ये बताया कि वो 17 डीमन उस लड़के को अंदर से इतनी चोट पहुंचाते हैं जो कि हेल के टॉर्चर से भी ज्यादा बुरा है। और जब एड एंड लॉरेन वॉरेन ने एक बहुत ही फेमस प्रीस्ट को बुलाया, उस लड़के का एक्सोरिज्म किया, लेकिन दोस्तों एक्सोरिज्म में वो लड़का बच नहीं पाया, वो मर गया क्योंकि वो इतना खतरनाक टॉर्चर झेल ही नहीं पाया। उसके बाद एड एंड लॉरेन पे ये भी इल्जाम लगा था कि उन्होंने उस बच्चे को फेक एक्सोरिज्म का कह के मारा है, लेकिन वो बाद में उनसे ये इल्जाम खत्म हो गया था। लेकिन दोस्तों ये बात कितनी सच्ची है कितनी झूठी, ये फैसला आपने करना है और कमेंट सेशन में हमें लाजमी बताना है कि आखिर इस केस में एड एंड लॉरेन वॉरेन सच थे या फिर झूठ थे। नंबर 4, कंजरिंग हाउस। दोस्तों ये जो केस है ये एड एंड लॉरेन वॉरेन का सबसे ज्यादा फेमस केस है और आपको तो पता ही होगा इसके ऊपर कंजरिंग मूवी भी बन चुकी है, वो भी पूरे 3 बार। दोस्तों ये केस ऐसे था कि एक हाउस था हैरिसविले में जहां पर ये कहा जाता था कि 18वीं सेंचुरी में एक औरत ने अपनी बेटी को और खुद को मार दिया था और तब से उसकी आत्मा, उसका गोश्त वहाँ पे ही भटक रहा है और जो भी वहाँ पे रहने आता है वो उसको जान से मार देता है। अब ऐसा बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया था जिन्होंने वो हाउस खरीदा था कि जब वो उसके अंदर गए तो उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई। अब 1974 में एड एंड लॉरेन वॉरेन ने डिसाइड किया कि वो उस घर के अंदर जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब जब वो उस घर के अंदर गए तो पहले तो बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन अचानक से उनको किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। यानी कि जैसे कोई बच्ची रो रही है बहुत ही जोर जोर से कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मेरी मदद करो। अब एड एंड लॉरेन ने ये डिसाइड किया कि वो इस घर में तब तक रहेंगे जब तक वो इस घर की मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर देते। और वो उस घर में 4 दिन तक रहे और 4 दिन में उनको बहुत ही ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी सुनाई दी। और एक दिन दोस्तों एड एंड लॉरेन को एक जगह से रोने की बहुत ज्यादा आवाजें आ रही होती हैं, जैसे बहुत सारी बच्चियां चिल्ला रही हैं कि हमें मत मारो, हमें मत मारो, प्लीज हमें मत मारो। और जब एड एंड लॉरेन वॉरेन आवाज का पीछा करते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर एक दीवार है। और दोस्तों जब वो उस दीवार को तोड़ते हैं तो वहां पर एक बहुत ही शॉकिंग चीज ये होती है कि वहां पर 15 से 20 बच्चियों की गली सड़ी लाश थी, यानी कि उनकी सिर्फ हड्डियां थी। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात थी। और जब पुलिस सर्च करती है तो उनको पता चलता है कि यहाँ पर एक डेविड नामी रेपिस्ट रहता था जो कि बच्चियों का रेप करके उनको यहाँ पर दीवार के पीछे छुपा दिया करता था, यानी कि मार कर छुपा दिया करता था। दोस्तों ये कितनी ज्यादा डिस्टर्बिंग बात थी और एड एंड लॉरेन की वजह से ये केस भी हल हो गया था। उसके बाद ये घर एक कपल ने खरीदा था और उन्होंने उस घर को 1 ही महीने के बाद छोड़ दिया और उस घर को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के हवाले कर दिया कि
वहाँ पे कोई भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आ सकता है और अपनी रिसर्च और वीडियो बना सकता है। दोस्तों नंबर 5 और इस वीडियो का लास्ट केस जिसका नाम है एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट। दोस्तों ये बात 1985 की है जब एड एंड लॉरेन वॉरेन जो है वो लंदन में थे और लंदन में घूमने गए हुए थे और तभी उनको एक फैमिली अपने घर बुलाती है जो कि उनको ये कहती है कि उनके घर में उनकी 2 टीनेजर बच्चियां हैं जिनकी उम्र 11 और 10 साल है, जो कि बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करती हैं। यानी कि वो रात को देर से घर से बाहर निकल जाती हैं और छत पे चढ़ के कभी कभार खुदकुशी की हरकत भी की है और कभी कभार तो उन्होंने अपने आप को मारने की हरकत भी की है और कभी कभार वो इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं कि उनको पता ही नहीं चलता उनके सामने उनके माँ बाप हैं या फिर कौन खड़ा है। यानी कि बहुत अजीब अजीब हरकतें करती हैं। अब एड एंड लॉरेन वॉरेन जो है वो उनकी बच्चियों के साथ रहते हैं और उनसे इन्वेस्टिगेशन वगैरह उनसे पूछते हैं कि उनको पता चले कि आखिर उनकी बच्चियों के साथ क्या मसला है, क्या वो सच में पोजेस हैं या फिर नहीं है। और जब एड एंड लॉरेन वॉरेन उनके साथ रहते हैं तब उनको पता चलता है कि उनकी बेटियों के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक डीमन है जिसका मिशन ये है कि वो उन दोनों बच्चियों को अपने साथ हेल में ले जाए। अब एड एंड लॉरेन वॉरेन बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो उन दोनों बच्चियों को उसकी कैद से आजाद कर दें और वो एक एक्सोरिज्म करते हैं और एक्सोरिज्म कामयाब भी हो जाता है। वो दोनों बच्चियां बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। और दोस्तों सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात ये थी कि उन दोनों बच्चियों की ठीक होने के 1 महीने बाद ही उन्होंने छत से कूदकर सुसाइड कर दी थी। यानी कि ठीक होने के बाद भी वो ठीक नहीं हुई थी। यानी कि वो डीमन उनसे मजाक कर रहा था। वो डीमन था वो गया नहीं था बल्कि वो उनके शरीर के अंदर अभी भी था। लेकिन एड एंड लॉरेन को ये लगा कि वो डीमन चला गया है और जब एड एंड लॉरेन को ये पता चला तो उनको बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि उनकी लापरवाही की वजह से दोनों बच्चियों की जान चली गई। तो दोस्तों ये थे कुछ पैरानॉर्मल केसेस एड एंड लॉरेन वॉरेन के जो कि मैंने आपको बताए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मैं ऐसे बहुत ज्यादा केसेस आपके लिए लेकर आऊंगा डिफरेंट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के, लेकिन वो मैं तब लाऊंगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।